नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दीपावली की मेरी ओर से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के 5 दिन की पूजन विधि आप सभी को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 दिवसीय हम सभी का यह त्योहार होता है, अर्थात दीपावली जो है यह 5 दिनों तक मनाई जाती है। और इन 5 दिनों पर 5 दिवसीय जो पूजन विधि है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जो है आपको बहुत ही सरलता और सहजता से बताई जाएगी। कैसे धनतेरस हो, दूसरा अर्थात छोटी दीपावली, फिर तीसरा बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और पांचवा भाई दूज। इन 5 दिनों पर हम सभी को कैसे पूजा आराधना करके माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना है और उनके आशीर्वाद और अनुकंपा कृपा को हम सभी प्रदान कर सकते हैं। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की कथा एवं उन्हीं के आदेशानुसार। बहुत सारे लोगों को यह सारी जानकारियां पता भी होंगी, परंतु आप सभी के लिए फिर से यह वीडियो लाया जा रहा है ताकि आप सभी को फिर से अच्छे से पता चल जाए और पुनः से आप सभी को याद आ जाए कि कैसे गुरुजी ने कौन कौन सी विधियां बताई हैं, जिन विधियों के साथ साथ दीपावली के इस 5 दिनों पर हम सभी पूजन विधि कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि 5 दिवसीय पूजन विधि के बारे में बताया जाएगा, ठीक उसी के साथ साथ सबसे पहले आप सभी को क्या करेंगे कि हम सभी अपने भाई बहनों के लिए संपूर्ण रूप से जितनी भी सामग्री यानी कि जितने भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जो जो सामान लग रहे हैं, उन सभी सामानों की जानकारी ले लेते हैं। एक बार लिस्ट बना लेते हैं। जो भी हम लिस्ट तैयार करेंगे, ये संपूर्ण लिस्ट आपकी पूजन में यानी कि प्रयोग होने वाली, यानी कि ये सारी सामग्रियां आपको एकत्रित करके रख लेनी है ताकि आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सामान खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, परेशानी ना हो। सारी सामग्री आपको अपने पास पहले से उपलब्ध कर लेनी है दीपावली प्रारंभ होने के पहले पहले, ताकि आप भी अपने घर पे अच्छे से धूमधाम से शांति से दीपावली के इस पर्व को, इस त्योहार को मना सकें और अपने घर में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि, माँ सरस्वती की अनुकंपा कृपा प्रदान कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हर प्रकार की सामग्रियों की। तो हमें लेना है 1 से 2 कटोरी मिश्री। ठीक, मिश्री लेंगे, साथ ही साथ मिश्री के साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी चावल। तो चावल कितना लेंगे? 1 से आधा कटोरी चावल की आवश्यकता पड़ेगी। चावल साबुत चावल के दाने होने चाहिए और साथ ही साथ पवित्र होने चाहिए, यानी कि कहा जाए तो सरल भाषा में हम कहें तो जूठा ना हो, अपवित्र चावल ना हो। ठीक, चावल ले लिया। इसके साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ काले तिल की। सफेद तिल नहीं लेने हैं, केवल और केवल काले तिल लेने हैं। काले तिल के दाने कितने लेंगे? 1 से 2 चम्मच काले तिल के दाने लेंगे। देखिए, जितनी भी सामग्रियां बताई जा रही हैं, सारी सामग्रियां आपके 5 दिनों की है, यानी कि 5 दिनों तक आपको फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर कोई सी भी अलग से सामग्री लेने के लिए। 5 दिनों तक आप केवल इन्हीं सामग्रियों से पूजा आराधना कर पाएंगे। आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और आपके मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा कि हमारी पूजन में रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। तो आपको क्या लेना है? काले तिल। काले तिल तक आप सभी ने लिस्ट बनाया, आगे नोट करिएगा। काले तिल के साथ लेना है हम सभी को कुछ धनिया। धनिया कौन सा लेंगे? खड़ा धनिया, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ठीक इसी प्रकार से धनिया की आवश्यकता पड़ेगी। आधी कटोरी धनिया ले लीजिएगा। ठीक, ना हो तो किसी भी बाजार से आप उपलब्ध करा सकते हैं, कहीं से भी खरीद करके ला सकते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति से, अपने घर से, भाई बहन से, किसी से उधार भी ले सकते हैं। धनिया लेंगे। धनिया के साथ साथ आवश्यकता पड़ेगी आपको दिए की। दिए आटे के भी लेने हैं और मिट्टी के भी लेने हैं। आटे और मिट्टी के दोनों दिए मिला करके आपके कम से कम 25 से 30 दिए होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, यह दिए आपको घर में प्रज्वलित करने के लिए नहीं है। घर में प्रज्वलित करने के लिए अलग से दिए जो लगेंगे वो आप अलग रखोगे। यह केवल पूजा के लिए बताया जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो 20 से 25 दिए आपको बताया जा रहे हैं ना, 25-30 दिए, यह केवल पूजा के लिए प्रयोग होंगे। तो आप 25 से 30 दिए खरीद करके रख लेंगे केवल पूजा के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। 5 दिनों तक इस्तेमाल होंगे। ठीक, दिए ले लिए। दिए के साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी नारियल। नारियल जो है आपको सूखा वाला नारियल नहीं लेना है, आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी पानी वाले नारियल की। और नारियल, ठीक है, साथ ही साथ नारियल का गोला मत लेकर के आ जाइएगा कि छिला हुआ नारियल ले। जूट वाला नारियल ले जिसके ऊपर ऐसे जूट रहे, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक ऐसा नारियल लेंगे। छिला हुआ नारियल मत लीजिएगा, पानी वाला जूट वाला नारियल लीजिएगा। कितने नारियल लेंगे? कम से कम 5 नारियल ले लेने हैं। ठीक, 5 नारियल ले लें। नारियल के साथ हम लेंगे थोड़े से गुड़। गुड़ कितने लेंगे? तो हम सभी को 1 से 2 भेली गुड़ लेने हैं, यानी 1 से 2 बड़े टुकड़े ले लेंगे गुड़, ताकि उसको हम तोड़ करके बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं और ये गुड़ का हमारा प्रयोग हो जाएगा 5 दिनों तक। हमें आवश्यकता पड़ेगी गुड़। ये सारी चीजें आपको पवित्र लेनी है घर में इस्तेमाल करते हुए। जैसे हम घर में गुड़, कुछ लोग हैं ना गुड़ वगैरह खाते हैं, तो उसको हम जैसे कि कभी भी छू देते हैं, यानी कि कभी भी टच कर देते हैं। दोपहर हुआ तब हम बाथरूम वगैरह जाते रहते हैं और गुड़ वगैरह को टच करते रहते हैं, तो ऐसे जो सारी चीजें हैं ना अपवित्र हो जाती है। तो या तो नहीं खरीद पा रहे हैं तो गंगा जल छिड़क करके, इनका छिड़काव करके पवित्र कर ले, या फिर हो सके आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, आप खरीद सकते हैं, सक्षम है भगवान की कृपा से, तो आप हो सके तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खरीद लें ताकि ये पूर्ण रूप से पवित्र रहे, जिनका आप पूजा में प्रयोग करेंगे। तो गुड़ भी आपको ले लेना है। ठीक, गुड़ बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। यदि बाजार से लेंगे तो आधा पाव या 1 पाव लेंगे, यानी अर्थात 250 ग्राम आपको गुड़ ले लेना है। गुड़ ले लिया। गुड़ के साथ हम लेंगे 1 से 2 बेलपत्री। ठीक, बेलपत्री लेंगे जो कि कहीं से भी कटी पिटी कटी पिटी नहीं होगी, साफ सुथरी अच्छी सी होगी, पवित्र सी, यह बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री का इंतजाम करके रखिएगा।
बेलपत्री के साथ में हमें आवश्यकता पड़ेगी हल्दी की। हल्दी कैसी, हल्दी का एक 10 से 20 रुपए का हल्दी का पाउडर ले लेंगे और साथ ही साथ खड़ी हल्दी भी हम सभी को ले लेनी है। 7 से 8 गांठ हम सभी को हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कम से कम कितनी गांठ लें, 7-8 नहीं, आप हो सके तो जितना अधिक ले सकते हैं, यानी कि 1 पाव हल्दी की गांठ भी ले लीजिएगा। हल्दी की गांठ आपको पहले दिन ही 7 हल्दी की गांठ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कम से कम 20 से 25 हल्दी की गांठ लें। इस प्रकार से हल्दी की गांठ ले लेनी है। हल्दी की गांठ और पाउडर दोनों लीजिएगा। ठीक, हल्दी ले ली हम सभी ने। इसके बाद लेंगे हम हरे मूंग। हरे मूंग के दाने कितने लेने हैं, 1 या आधा कटोरी हरे मूंग के दाने ले लीजिएगा। हरे मूंग के बाद हम लेंगे कुछ अमरवेल। अमरवेल सभी आप लोगों को, यदि कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो वह क्या करेंगे, पूजन सामग्री की दुकान में जाएंगे और वहां पर जाकर के मांगेंगे कि भैया हमें अमरवेल के कुछ टुकड़े दे दीजिए। तो अमरवेल के टुकड़े या तो आपको पैकेट में मिल जाएंगे या तो खुले भी मिल जाएंगे। तो अमरवेल के आप वहां से टुकड़े मांग सकते हैं। छोटी छोटी लकड़ियां भी आ सकती हैं इनकी। ठीक है, अमरवेल लीजिएगा, पूजन की सामग्री से मिल जाएंगे। आपको लेने हैं कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने लेंगे, तो कम से कम 10 कमलगट्टे आप ले लीजिएगा, ताकि हो सके जिनके पास नहीं है तो 5-7 कमलगट्टे भी हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो। जिस कमलगट्टे का आपने पहले दिन प्रयोग करा उसी का अगले दिन कर लीजिएगा। अधिक मात्रा में यदि आपके पास कमलगट्टे उपलब्ध हो सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 5 दिन आप अलग अलग कमलगट्टे का प्रयोग करेंगे। ठीक, कमलगट्टे जितना हो सके तो आप आवश्यकता अनुसार खरीद सकते हैं, जितना आपके पास सक्षम हो। 5, 10, 15 कमलगट्टे ले लीजिएगा। ठीक, कमलगट्टे यदि आप अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको दान भी करना रहेगा। कमलगट्टे आप दान करते हैं तो और भी ज्यादा आपके ऊपर कृपा प्रदान होती है माता लक्ष्मी जी की, क्योंकि आप पंडित पुजारी जी को इस दीपावली के दिन पर कमलगट्टे दान करते हैं तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए शुभ सिद्ध होता है। तो कमलगट्टे अधिक मात्रा में ले पाते तो अच्छी बात है, अन्यथा कम मात्रा में है तो कोई बात नहीं, उसका भी आप प्रयोग कर पाएंगे। कमलगट्टे ले लिए। कमलगट्टे के साथ आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी 1 कमल के पुष्प की। 1 कमल का पुष्प भी लीजिएगा। ठीक, कमल का पुष्प बहुत पहले से मत लीजिएगा, इसको आप दीपावली के 1 दिन पहले लेकर के रखें, यानी कि कल आपकी धनतेरस है तो आप ऐसा समझिए कि कल धनतेरस है तो आज शाम को आपने कमल का फूल ला करके रख लिया और उसकी पूजा आराधना कर लें। ठीक, 1 कमल के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 पुष्प की माला की। तो आप या तो फूलों की माला स्वयं से बना लें या फिर आप फूल की माला खरीद सकते हैं। तो ये फूल की माला भी आप दीपावली की धनतेरस के दिन पे सुबह के समय पे खरीद करके लाएंगे, ताकि ये जो फूल की माला है ये क्या हो, मुरझाए ना, सूखे ना, खराब ना हो, ताजी ताजी फूल की माला रहे जिसका कि आप प्रयोग कर सकें। तो आप धनतेरस के दिन, जिस दिन आप शाम के समय पे प्रदोष काल के समय पे धनतेरस की पूजा प्रारंभ होगी, हम सभी का दिवाली का जो दिन है वह धनतेरस से प्रारंभ होता है। प्रदोष काल के समय पे हम धनतेरस की पूजा अर्चना करेंगे। तो जब हम धनतेरस के दिन मार्केट से आएंगे, कुछ भी नई सामग्री वगैरह खरीदेंगे तो है ही, हम धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ, चाहे छोटा सा ही खरीदे चाहे हम कुछ भी खरीदें, लेकिन धनतेरस के दिन हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहिए। तो उस दिन हमें फूल की माला भी लाएंगे जब हमें पूजा आराधना करनी रहेगी। ठीक है, फूल की माला ले ली। इसी के साथ लेंगे हम इत्र। इत्र का भी हम सभी को प्रबंध करके रखना है। इत्र ले लेंगे छोटी सी एक डब्बी में। इत्र के साथ लेंगे हम कुछ अलग अलग प्रकार के पुष्पों का भी हम सभी को प्रबंध करके रखना है। देखिए, पुष्प जो है ये पहले से आप खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, ये बात तो सही है कि आप सभी पहले से नहीं खरीद पाओगे। मन में प्रश्न होगा, भैया पहले से तो हम खरीद नहीं पाएंगे, खरीद के रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको इंतजाम कर लेना है कि हाँ मैं यहाँ से पुष्प लेकर के आऊंगा, या फिर आपको फूल वाले भैया से पहले ही बात कर लेना है, क्योंकि दीपावली की 1 दिन पहले इतनी ज्यादा भीड़ और इतनी ज्यादा मांग रहती है ना कि लोग एडवांस में ही बुक कर लेते हैं। और फूल वाले भैया के पास जाते हो, आप मंदिर वगैरह में जाते हो तो फूल की कमी पड़ जाती है या फिर फूल के रेट बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आप नहीं ले पाते हो। तो या तो आप कहीं पे भी कि हाँ हम इनके यहाँ से घर से फूल तोड़ लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, या फिर हम इन भैया से खरीद लेंगे, इन चीज़ों का प्रबंध करके रखना है। तो कुछ अलग अलग प्रकार के पुष्प भी तोड़ करके रख लीजिएगा। ठीक है, पुष्पों का प्रबंध करके रख लीजिएगा, कहने का तात्पर्य है। पुष्प के साथ आपको लगेंगे कुछ गुलाल। तो गुलाल आप कुछ 4 से 5 रंग के अलग अलग प्रकार के गुलाल ले लेंगे। ठीक है, जो भी रंग आपको अच्छे लगे आप वह रंग ले लीजिएगा, लेकिन गुलाल जरूर लीजिएगा। ठीक, गुलाल के साथ लेंगे आप मौली। 1 से 2 मौली कलावा, यानी कि जिनको हम मौली कहते हैं, कलावा कहते हैं, या धागे का भी प्रबंध कर लीजिएगा। 1 से 2 गट्ठे आपको धागे के खरीद करके रख लेने हैं, इसका विशेष रूप से प्रयोग होगा। साथ ही साथ लेना है आप सभी को लाल चंदन। 1 से 2 चुटकी लाल चंदन का, यानी कि 1 आधा चम्मच लाल चंदन 1 डिब्बी खरीद सकते हैं, 30-40 रुपए की आएगी। इसका लाल चंदन का आप जरूर रूप से खरीदें। लाल चंदन के साथ साथ आप सभी को लेना होगा मौली, तो माफ करिएगा, कुमकुम, या कुमकुम कहते हैं जिसे हम रोली कहते हैं। ठीक, कुमकुम रोली लेना होगा। आप दुकान में जाएंगे, पूजा की दुकान में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बोलना है कि भैया हमको हल्दी कुमकुम वाली रोली दे दो, तो वे आपको दे देंगे। यानी कि ये भी एक चंदन की तरीके का ही होता है, इसका भी प्रयोग होता है। तो कुमकुम अलग है और लाल चंदन अलग है, तो इसको भी आप ले लीजिएगा, इसका विशेष रूप से प्रयोग होगा। माता रानी को विशेष रूप से ये समर्पित होता है। ठीक है, इसी के साथ हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक लाल कपड़े की। लाल कपड़ा आप सभी को घर में यदि नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं है आपके पास पहले से ही लाल कपड़ा है, तो आप उसको अच्छे से धुल करके, साफ करके, गंगा जल का छिड़काव करके, सुखा करके रखे, पवित्र करके उसका प्रयोग करें। नहीं तो आप बाजार से किसी भी दुकान से खरीद करके लाएं। साथ में लेंगे 1 लोटा तांबे का लोटा। यदि आप नया खरीद करके ला रहे हैं धनतेरस के दिन तो बहुत अच्छी बात है, उसका प्रयोग करें। पूजन में तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आप घर पे मौजूद जो तांबे का लोटा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक थाली। यदि आपके पास थाली अलग से नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो घर में थाली जिनका भोजन वगैरह में प्रयोग करते हैं उसी थाली को अच्छे से शुद्ध करके, साफ करके
गंगा जल का छिड़काव करके एक दिन पहले ही रख दें अलग से कि इसको हम अगले दिन पूजन में प्रयोग करेंगे। इसका अब हमें खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करना है। अन्यथा आपके पास बर्तन बहुत ज्यादा संख्या में है तो आप एक नई थाली निकालें और उस थाली का प्रयोग करें जिसका आपने पहले प्रयोग ना करा हो। या फिर आप धनतेरस के दिन थाली के बर्तन के रूप में थाली भी खरीद के ला सकते हैं लोटे के साथ साथ में, जिसका आप पूजन के रूप में प्रयोग करेंगे। माता रानी की इसमें अनुकंपा कृपा आप समझ करके लाएंगे, जिससे कि आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य वैभव भी आएगा। तो एक थाली अवश्य रूप से। ये सारी सामग्रियां हम सभी की एकत्रित हो गई। कौन कौन सी सामग्रियां लगेंगी, सभी सामग्रियां हम सभी ने जान लिए। साथ में आवश्यकता पड़ेगी, अंतिम में हम बात करते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक छोटी सी फोटो हो या प्रतिभा हो, मूर्ति खरीद करके ला करके रख लेनी है। घर पे है हमारे पास पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी हम पूजा आराधना करेंगे। या फिर कोई सी एक फोटो लेकर के आएंगे जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश साथ ही साथ होंगे। माता लक्ष्मी कमल में विराजमान होंगी, भगवान गणेश मूषक में विराजमान होंगे और कुबेर महाराज की फोटो होगी तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें खरीद ली हैं, रख ली हैं। ठीक, हमारे पास गणेश जी की फोटो प्रतिमा नहीं हो तो खरीद लें, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। सारी सामग्रियां एकत्रित हो गई। अब हम बात करेंगे किस चीज की, हमारे पहले दिन के पूजन की। अभी हमने बात करी है संपूर्ण रूप से सामग्री, कौन कौन से सामान लगने थे उन सभी सामानों की हम सभी ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पहले दिन के पूजन की। तो पहले दिन की पूजन हम करेंगे, अर्थात हमारा दीपावली का दिन प्रारंभ होता है धनतेरस के दिन से। धनतेरस का दिन हम सभी का पहला दिन रहेगा और पहले दिन हम किस प्रकार से पूजन अर्चना करेंगे, तो अपने घर में जहाँ कहीं पे भी हमारे घर का पूजा का स्थान होगा वहीं पर ठीक मंदिर जो हमने बनाए रखी होगी कोने में, उसी के सामने कहें या फिर उसी के बगल में कहें, हम सभी को थोड़ा सा गाय का गोबर लाना है। क्या करना है, गाय का गोबर लाना है और गाय के गोबर से हल्का सा लीपन करना है जल मिला करके। देखिए गाय के लोग गोबर की विशेष मान्यता होती है, चाहे आप गांव में हो शहर में हो, चाहे आपके रूम में टाइल्स हो फर्श हो कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा गाय का गोबर का लेपन करके छोड़ देना है ताकि वह सूख जाए। गाय का गोबर करके लेपन करके यानी कि लेप करके वहां पर पूजन अर्चन करते हैं तो बहुत ज्यादा विशेष रूप से कृपा होती है और उसकी विशेष मान्यता और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है गाय का गोबर। तो गाय की गोबर का प्रयोग करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आप गाय के गोबर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने घर के पूजा वाले स्थान में जाएंगे, मंदिर के बगल में जहाँ पर भी आपके घर में पूजा का स्थान है उसके बगल में या सामने गए, थोड़ा सा आप लेपन करेंगे। ठीक इस प्रकार से अपने गाय के गोबर से लेपन कर दिया। लेपन कर देने के बाद अब आप सभी को लेना होगा क्या, आटा लेंगे, ठीक है, साथ में लेंगे हल्दी, हल्दी का पाउडर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप चंदन वगैरह या कुमकुम वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, आटा और हल्दी का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध यही दो चीजें मानी जाती हैं। ठीक, तो आप इन दोनों को चीजें लेंगे और इसकी एक चौक बनाएंगे। चौक आप अपने अनुसार जिस भी प्रकार से जिस तरीके से आप डिजाइन देना चाहते हो डिजाइन दे सकते हैं, जितनी ज्यादा अच्छी डिजाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए बहुत ही सरल और छोटी सी डिजाइन दी गई है। आप इसमें भी यदि और भी ज्यादा नक्काशी कर सकते हैं तो जरूर रूप से करिएगा माता रानी के लिए, आप अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार। इस प्रकार से आपको हल्दी और आटे को दोनों को मिश्रण करते हुए, यानी कि हल्दी और आटे दोनों को मिला नहीं देना, एक साथ मिला दिया और फिर बना रहे नहीं, हल्दी और आटे को मिला करके यहाँ पर जैसे देखिए एक आटे की अलग लाइन बनी है और हल्दी की अलग लाइन बनी है, इस प्रकार से आपको एक चौक तैयार करनी है। गोबर का लेपन करा, उसके ऊपर चौक बनाई। है सारी क्रिया आप कब कर रहे हो, प्रदोष काल के समय पे कर रहे हो। किस दिन की बात कर रहे हैं, पहले दिन की बात कर रहे हैं, अर्थात धनतेरस की बात कर रहे हैं, पहले दिन की हमारी पूजन की विधि। ठीक है, हम सभी के चौक तैयार हो गई। चौक तैयार कर लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक मुट्ठी चावल लेंगे और चावल इसके ऊपर रख देंगे चौक के ऊपर। चौक के ऊपर एक मुट्ठी चावल रख दिया, साबुत चावल के दाने रखे हैं। अब इसी के ऊपर हम सभी को अपना लाल कपड़ा बिछाना होगा, जो हमारे पास एक लाल कपड़ा था, लाल कपड़ा बिछा दिया है। ठीक, लाल कपड़ा बिछा देने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक खाली हमने बात कही थी कि थाली होनी चाहिए, एक खाली थाली अच्छी सी पवित्र सी साफ सुथरी अच्छी सी थाली रख दी है। थाली रख देने के बाद इसी थाली के ऊपर हम लाल चंदन को गीला करके क्या करेंगे, स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, जो कि घुमावदार स्वास्तिक नहीं होगा, कोनेदार स्वास्तिक होगा, जैसा कि आप सभी को और भी वीडियो में बताया गया है। और इस प्रकार से उसमें 4 बिंदियां लगाएंगे चंदन की। स्वास्तिक तैयार कर दिया है। अब स्वास्तिक तैयार कर देने के बाद हम सभी को क्या करना है, 2 सिक्के रखने हैं। क्या करेंगे, 2 सिक्के लेंगे। सिक्के चाहे हम रोजाना अपने जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं, एक रुपए वाले सिक्के हो, 2 के सिक्के हो, 5 के सिक्के हो, 10 के सिक्के हो, कोई से भी सिक्के हो चलेगा। या फिर आप चांदी के सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप चांदी के 2 सिक्के देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक इसी प्रकार से आप 2 चांदी के सिक्के यदि आपके पास है तो रखिएगा, अन्यथा आप अपने जीवन में जो सिक्के आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना बाजार के अनुसार, तो वह 2 सिक्के आप जरूर रूप से रखिएगा। 2 सिक्के रख लिए हैं, ठीक है। एक माता लक्ष्मी जी के निमित्त रखा है, एक भगवान गणेश जी के निमित्त रखा है, दोनों स्वास्तिक के अगल बगल। सिक्के रख देने के बाद आप सभी को क्या करना है कि जो आपके पास माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की फोटो या प्रतिमा है उसको यहाँ पर खड़ा करेंगे। देखिए यदि आपके पास फोटो होगी तो आप उसको कैसे खड़ा करेंगे, पीछे उसको स्टेक वगैरह लगा दीजिएगा। ठीक, या फिर मूर्ति है तो आप मूर्ति तो ऐसे ही रख पाएंगे, खड़ी हो जाएगी। ठीक है, थाली इसीलिए थोड़ी सी बड़ी लेनी है। रख दी है। एक जो सिक्का है माता लक्ष्मी जी के नियमित है, एक सिक्का गणेश जी के नियमित है। रख देने के बाद अब आप सभी को क्या करना है कि इसी के साथ साथ अपने पास ला करके क्या रख लेनी है, दीपक रख लेनी है। दीपक कैसे रखेंगे, जैसे कि आपको बताया गया था कि आटे और मिट्टी दोनों के 25 से 30 दीपक रखने हैं। तो 7 दीपक आप आटे के लेंगे और 1 दीपक आप लेंगे किस चीज का, मिट्टी का दीपक लेंगे। सारे के सारे दीपक आपके लंबी बाती के होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। परंतु यहाँ पर आप सभी को दीपक समझाने के लिए बताए गए, इसलिए यहाँ पर दीपक आपको प्रज्वलित दिख रहे होंगे। आपको भी दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, बस दीपक ला करके रख लेने हैं ताकि आपको दोबारा उठ करके जाना ना पड़े। ठीक है, दीपक रख लिया है। अभी आप सभी ने अभी आपने क्या करा है, स्थान तैयार करा है, भगवान का स्थान तैयार कर रहे हैं, फोटो प्रतिमा जो है विराजमान कर दी है। इसके बाद क्या करिएगा,
सबसे पहले आपको थोड़े से चावल के छिड़काव कर देने हैं। चावल के छिड़काव कर देंगे, सूखे चावल के यानी सफेद चावल के छिड़काव करेंगे। सफेद चावल के छिड़काव कर देने के बाद अब आपकी जो पूजन है वह प्रारंभ हो रही है। तो लाल चंदन, कुमकुम और रोली की टीकी लगाएंगे। क्या करेंगे? लाल चंदन, कुमकुम और रोली की टीकी लगाएंगे। किसमें? सिक्कों में लगाएंगे एक एक। ठीक है। माँ गणेश जी को लगाएंगे, माता लक्ष्मी जी को लगाएंगे, सभी स्थानों में लगाएंगे। एक लाल कपड़े में भी लगाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद जो आपने गोबर का लेपन करा है यहाँ पर भी लगाएंगे। और आप क्या नाम जप कर रहे होंगे? ओम गम गणपति नमः। देखिए, दीपावली में जब भी आपकी पूजन प्रारंभ होती है तो आप गणेश जी के नाम मंत्र का उच्चारण करते रहे निरंतर। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से लगातार निरंतर अपने मुख से मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सभी को टीकियां लगानी है। ठीक है। कहाँ कहाँ लगा दी आपने? सिक्कों में लगा दी है, माता रानी के मस्तक में लगा दी, गणेश जी के मस्तक में लगा दी, लाल वाले कपड़े में लगा दी है, आपने जो यहाँ पर चौक बनाई उसमें लगा दी है, गोबर से जो लेपन किया उसमें लगा दी है, जो आपने दिए रखे थे उन सभी में एक एक बिंदियां लगा देंगे, टीके लगा देंगे। किसकी चीजों के? लाल चंदन के लगाएंगे, कुमकुम के लगाएंगे, जितने भी प्रकार के कुमकुम के सभी कुमकुम के लगाइएगा, लाल वाली रोली के लगाइएगा, सभी इन तीनों चीजों के इन सभी स्थानों में लगाइएगा। ठीक है। बिंदियां लगा दी, टीकी लगा दी। इसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जैसे आप सभी की संपूर्ण रूप से यहाँ पर टीकी लग जाए, टीकी समाप्त हो जाए, तो टीकी लगा देने के बाद क्या करिएगा? लाल मौली के धागे लीजिएगा। अब इस लाल मौली के धागे से आपको क्या करना है कि नाम मंत्र का कौन सा उच्चारण कर रहे हैं? गणेश जी के और लक्ष्मी जी के नाम मंत्र का उच्चारण लगातार निरंतर आपके मुख से चलता रहेगा। इस लाल मौली के धागे से सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों सिक्कों के सीधे हाथ और उल्टे हाथ यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड के, दाएं और बाएं साइड के दोनों सिक्कों को उठाएंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए अच्छे से, यानी कि पूर्ण रूप से सिक्के को ढकना नहीं है, पर 1 से 2 बार घुमा करके सिक्के में आपको ये लाल मौली का धागा बांध देना है। इस वाले में भी बांधेंगे और इसमें दोनों में आपने लाल मौली के धागे में सिक्के में जो आपने धागा बांध दिया लाल मौली का, ठीक है, इस सिक्के को ठीक वापस से वहीं पर उसी स्थान पर रख दीजिएगा। रख दिया। अब इसके बाद आप सभी को पीला चावल लेना है। पीला चावल कैसे लेंगे? ध्यान दीजिएगा, हल्दी जैसे कि आपको कही गई थी, हल्दी के पाउडर का प्रयोग करना है। हल्दी के पाउडर का हल्दी और चावल को थोड़ा सा मिला करके 1 से 2 चुटकी चावल को, हल्दी और चावल को मिला करके उसका छिड़काव करना है। किसी एक विशेष स्थान पर नहीं, बस ऐसे छिड़काव करना है गणेश जी के ऊपर और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर के छिड़काव कर दिया। आपकी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपने चंदन लगाया था ना, चंदन, कुमकुम और रोली लगाया था, उसी वक्त से आपकी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। पूजन, ठीक है। आपने चावल का छिड़काव कर दिया। चावल का छिड़काव कर देने के बाद ठीक इसके बाद आप सभी को क्या करना है? अब जो आपको सामग्रियां बताई गई थी उनमें से प्रयोग होने वाली कुछ चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। आपको लेना है अमर। ठीक, अमर बेल लेंगे। अमर बेल कितने लेंगे? अमर बेल के 7 टुकड़े लेंगे, 7 कमल गट्टे लेंगे। और यहाँ पर जो आपको कहा गया था कि हल्दी की गांठ लीजिएगा, तो ये जो हल्दी की गांठ ले रही है, इस हल्दी के 7 गांठ लीजिएगा। यदि कम मात्रा में आप सभी के पास हल्दी गांठ होंगी तो उनको तोड़ लीजिएगा या काट लीजिएगा और 7 गांठ बना दीजिएगा। 7 अमर बेल, 7 कमल गट्टे और 7 आपको हल्दी की गांठ, ये तीनों चीजें आपको कहाँ पर समर्पित करनी है? गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के निमित्त यहाँ पर सामने समर्पित कर देनी है। समर्पित कर दी। अब जैसे ही आप यहाँ पर समर्पित कर देते हैं तो देखिए आपने 2 चीजें समर्पित करी है। यहाँ पर आपने ये माता जी लक्ष्मी जी के निमित्त समर्पित होती है अमर बेल, कमल गट्टे और हल्दी, ये माता लक्ष्मी जी के निमित्त समर्पित करी है। और जो चावल समर्पित करा था गणेश जी के निमित्त समर्पित करा था। तो इन दोनों को समर्पित करने के बाद अब आप सभी क्या करेंगे? सबसे पहले प्रार्थना अर्चना करेंगे। आरती करने से पहले प्रार्थना अर्चना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके। सबसे पहले आपने चावल समर्पित करा था, तो जब आपने चावल समर्पित करा था तो यहाँ पर आप हाथ जोड़ेंगे गणेश जी के सामने। ठीक है। चावल और गणेश जी को और लक्ष्मी जी को चावल समर्पित कर देना है, अमर बेल, कमल गट्टे और हल्दी समर्पित करने के बाद अब गणेश जी से स्टारअप करेंगे। हे भगवान, हे गणपति बप्पा, आप हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में माता रिद्धि और सिद्धि के साथ साथ हमारे घर में निवास करें। अपनी अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। हमसे जो भी भूल चूक हुई है, अपने पुत्र, अपने भक्त, अपने दास समझकर अनजाने में हमसे जो भी गलती भूल चूक होती है, जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा याचना प्रदान करते हुए हम आपके ही दास हैं, तो अपनी अनुकंपा कृपा सदैव बनाए रखें और सदैव हमारे घर में, हमारे जीवन में वास करें और आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद सदैव हम पर बनी रहे। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए आपको चाहे गणेश जी को प्रणाम करना है। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद, उनसे प्रार्थना याचना करने के बाद अब आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना याचना करेंगे। जब आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना याचना करेंगे तो आपने जो जो चीजें समर्पित करी थी उनको याद करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का राह भूल चुकी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे। देखिए, आपको जो भी बातें बताई जा रही है ना, गुरु जी के नियमित बताई जा रही है। अर्थात जिस प्रकार से गुरु जी ने बताया था, जो जो स्टेटमेंट दी थी, अर्थात जो जो बातें गुरु जी ने कही, ठीक वही सारी बातें गुरु जी का आदेश है कि आप सभी को समझाया जाए और बताया जाए। तो गुरु जी क्या कहते हैं अपनी कथा में कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का राह भूल चुकी हैं, जिस वजह से आप हमारे घर में पूर्ण रूप से निवास नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं हमारे घर में आर्थिक समस्याओं का या धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हे माता रानी, हे माँ जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी, अपनी अनुकंपा कृपा हम पर बनाए रखे और अपने भक्त को, अपने इस पुत्र को, अपने इस दास के ऊपर अपनी जो भी हमसे गलती है, भूल चुक हुई है, उसके लिए क्षमा याचना प्रदान करते हुए भगवान हरि की अनुकंपा कृपा के साथ साथ आप भी हमारे घर में वास करें और आपकी कृपा से ही हम फलते हैं, फूलते हैं और आपकी कृपा से हम उन्नति प्रदान करते हैं। तो अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और हे माता रानी, हमारे घर में आप भी वास करें, भगवान हरि को साथ में लेकर के आए, ऐसी अनुकंपा कृपा बनाए रखें।
आपके चरणों में हम अपनी ये छोटी सी भेंट, छोटी सी सेवा समर्पित करते हैं आपकी ही कृपा से। इस प्रकार से आप सभी को माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना अर्चना करनी है। यहाँ पर आप सभी की प्रार्थना अर्चना समाप्त होती है। किससे? गणेश जी से भी प्रार्थना अर्चना कर लिए, माता लक्ष्मी जी से भी प्रार्थना अर्चना कर लिए। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है, बहुत ही परिश्रम के साथ ये वीडियो तैयार की गई है गुरु जी के आदेशानुसार। यहाँ पर आप सभी ने अपनी प्रार्थना अर्चना समाप्त कर लिए। अब जैसे ही आप सभी की प्रार्थना अर्चना समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने जहाँ पर ये सारी सामग्रियां रखी हैं, सारा स्थान तैयार करा है, ठीक कहाँ पर करा है? अपने घर के पूजन स्थान पे करा होगा। और आपने अपने घर में जो मंदिर पूजन, जिस भी कमरे में पूजा वाला स्थान बना करके रखा है, वहां पर आपने गणेश जी की फोटो प्रतिमा अवश्य रूप से रखी होगी। तो अब वहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने जैसी प्रार्थना अर्चना कर लें, तो जो आपके पास ये 7 दीपक है, ठीक, और एक ये वाला दीपक है मिट्टी वाला, इन दोनों दीपकों को एक थाली में लें, किसी भी एक प्लेट में लें। इससे भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उसके बाद आप भगवान शिव जी की आरती करें, जो आपकी घर की जो मंदिर है, जहाँ पर आप हमेशा पूजा करते हैं, शिव जी की आरती करें। और आरती यहाँ पर आप सभी की समाप्त हो जाती है। ठीक, यहीं पर आप सभी की आरती समाप्त होती है। इसके बाद अपने घर में यह जो दीपक वाली थाली है, यानी कि जिस थाली में आपने ये सारे दीपक रखे हैं, उस थाली को लेकर के आप अपने सभी कमरे में घूमेंगे। उसकी जो रोशनी है, उसकी जो जोत है, उसकी अचमनी आप सभी को अपने घर में देनी है। जल का छिड़काव करना है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, भगवान गणेश जी को भी प्रणाम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष रूप चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको भोग भी लगा करके रख लेना है। भोग आप क्या लगा करके रखोगे? तो मीठे में आप कुछ भी मिठाई वगैरह रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप खीर वगैरह बनाना चाह रहे हैं, सेवई बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको बना करके भी रख सकते हैं, भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। भोग के रूप में आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी के निमित्त कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, आप जब भोग रखेंगे तो केवल एक कटोरी में नहीं रखेंगे, एक माता लक्ष्मी जी के निमित्त रखेंगे, एक गणेश जी के निमित्त रखेंगे, और साथ ही साथ शिव जी के निमित्त अवश्य रूप से रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हो, शिव जी को भूल गए। नहीं, आपको सभी को शिव जी के निमित्त रखना है, यानी कि आपको 3 कटोरियों में जो भी प्रसाद है वो भोग निकालना है अलग अलग। गणेश जी के निमित्त रखोगे, माता लक्ष्मी जी के निमित्त रखोगे, और शिव जी के निमित्त, इन 3 देवताओं के निमित्त, इन 3 भगवानों के निमित्त जरूर रूप से भोग समर्पित करिएगा। अपनी पूजा आराधना आरती लेकर के आप गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, फिर तीनों देवताओं को प्रणाम करेंगे, उनकी जय करेंगे, उनसे पुनः पुनः से विनती प्रार्थना अर्चना करेंगे। और इस प्रकार से आप सभी की धनतेरस की जो है पूजा आराधना आप सभी की समाप्त होगी। इसके बाद आप अपनी आगे की दिवाली मना सकते हैं, पटाखे वगैरह जला सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी के पहले दिन की जो पूजन है, अर्थात हम सभी का जो पहला दिन है, वह संपूर्ण रूप से समाप्त होता है धनतेरस की पूजा आराधना के साथ साथ। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज, यानी कि जो भी चीज आप खरीद करके लाए हैं, किस दिन, धनतेरस के दिन नई चीज लाए हैं, जैसे गाड़ी वाहन वगैरह लेते हैं तो उसकी पूजा अर्चना करेंगे। यदि आप बर्तन वगैरह कुछ खरीद करके लाते हैं, ठीक, आप मिडिल क्लास यानी कि हमारे पास नहीं इतनी बजट है, हमारे पास अभी माता रानी की कृपा से यदि बहुत सारी कुछ समस्याएं चल रही थी जिस वजह से हम नहीं ला पाए हैं, तो आप जो भी चीज लाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि आपने बर्तन ही वगैरह खरीद करके लाए हैं, तो आप कटोरी, प्लेट जो भी हो, ग्लास हो, उसको रखिएगा और उसकी भी पूजन करिएगा। उसमें भी आपको हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, इन सभी का टीका करना है, चावल का थोड़ा सा छिड़काव करना है, इन सभी चीजों का छिड़काव करना है पूजन सामग्री के साथ में, उसको भी अवश्य रूप से रखिएगा। इस प्रकार से हम सभी का पहला दिन का समाप्त होता है। करते हैं अपने अगले दिन अर्थात छोटी दीपावली का। ठीक है, दीपावली हम सभी की स्टार्ट होती है धनतेरस के दिन से। जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया था कि धनतेरस के दिन अर्थात दीपावली के पहले दिन की पूजा विधि कैसे होगी, संपूर्ण रूप से समाप्ति हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले दिन की, अर्थात छोटी दीपावली के, दीपावली का दूसरा दिन। छोटी दीपावली के दिन हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमने पूजा आराधना करी थी अपने पूजा वाले स्थान पे, जहाँ पर हमने गौ माता की गोबर से जो लेपन करा था, उस लेपन को रहने देंगे। उसके स्थान से सारी सामग्रियाँ उठाएंगे, एक अलग से पन्नी लेंगे या डिब्बा लेंगे, कुछ भी लेंगे, जिसमें हम कमल गट्टे जो समर्पित किए थे वे उतार के रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें समर्पित करी थी धनतेरस के दिन पे, अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे हमने लेपन करा था, तो हम सारी चीज़ें हटा लेंगे। दीपक वहाँ से हटा लेंगे, जो भी हमने दीपक प्रज्वलित करके रखे थे वो दीपक हटा लेंगे। अन्यथा बाकी की सारी चीज़ें हमने जो जो भी समर्पित करी थी वह सारी चीज़ें भी हम हटाएंगे। जैसे कि हमने क्या अमरबेल समर्पित करा था, कमल गट्टे समर्पित करे थे, हल्दी की गांठ समर्पित करी थी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने मीठा समर्पित करा था, मिठाई वगैरह समर्पित करी थी, भोग जो समर्पित करा था, ये सारी चीज़ें हटा लेनी है। थाली वहाँ से हटाएंगे। ठीक, जैसे ही हम संध्या के समय पे करेंगे, अगले दिन सुबह हम सब कुछ हटाएंगे वहाँ से, और हटा करके पुनः से साफ करेंगे। पुनः से हम गाय की गोबर से थोड़ा सा लेपन करेंगे, या फिर गाय की गोबर से वहाँ पर लेपन नहीं कर पा रहे हैं छोटी दीपावली के दिन, तो रहने देंगे, हमारे पास और भी ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं मिलता, उसको वैसे ही रहने दें। हमारी वह पुनः से थाली लाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही रखनी है। क्या करना है, गाय का लेपन करना है, फिर चौक बनानी है, उसके ऊपर चावल रखेंगे, फिर लाल कपड़ा रखेंगे, फिर एक थाली रखेंगे, दोनों सिक्के रखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, माता जी को और गणेश जी को विराजमान करेंगे, उनकी फोटो रखेंगे। किस दिन, छोटी दीपावली के दिन। सारी थाली हटाएंगे, सारी सामग्रियां हटा करके जो जो चीजें समर्पित करी थी उसको एक पन्नी में कर लेंगे अलग से, और अगले दिन सारी नई चीजें इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी चीजें आप अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हो? सिक्के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही लाल कपड़ा इस्तेमाल करना है। माता जी की, गणेश जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, सारी चीज़ें आप अगले दिन पुनः से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छोटी दीपावली के दिन पूजन कैसे अर्चना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह भी आप प्रदोष काल के समय पे ही कर रहे हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब जब प्रदोष काल के दिन संध्या के समय पे आपने जो गोबर वाले स्थान से लेपन करा, फिर उसके ऊपर वहां पर आपने चौक बनाए, फिर आपने जो कल लाल कपड़ा लिया था उसको आपने पुनः से रखा। ठीक है, फिर आपने पुनः से कल वाली थाली रखी, उसको साफ नहीं करना है, स्वास्तिक बनाए बना रहने दे, यदि मिट चुका है तो पुनः से उसके ऊपर स्वास्तिक बना दे। पुनः से विराजमान करें, माता जी की फोटो वोटो रखें और फिर दोनों सिक्के को रखें। या फिर आप ऐसा करें कि थाली सहित उठा करके साइड कर सकते हैं, यानी कि उस दिन जब मंगल हो जाएगा अगले दिन सुबह ये गोबर वगैरह का लेपन बनाने के लिए आप थाली सहित उठा ले, वहां से गणेश जी की फोटो और सिक्के को ना हिलाएं, थाली हटा करके साइड में रखें। पुनः से चावल का चौक वौक नया रखें और चावल वगैरह हटा लेंगे पहले दिन का चावल, और अगले दिन जो चौक के ऊपर चावल रख रहे हैं वह नया चावल रखेंगे और फिर थाली को वैसे का वैसे रख दें ताकि आपकी थाली जो है वह सजी रहेगी। ठीक है, सारी सामग्री रख ली। अब अगले दिन छोटी दीपावली के दिन आपको कौन कौन सी विशेष चीजें लेनी है, 5 कमलगट्टे आप चढ़ाओगे, 5 अमरवेल चढ़ाओगे, 5 हल्दी की गांठ चढ़ाओगे और 2 प्रकार के दीपक प्रज्वलित करोगे। एक दीपक प्रज्वलित करोगे आप तेल का, जो तेल का दीपक रहेगा वह चौमुखी वाला दीपक रहेगा, और एक घी का दीपक प्रज्वलित करोगे लंबी बाती का। ठीक है, लंबी बाती का दीपक आप माता रानी के समक्ष ही रखा रहने दोगे और चौमुखी वाला दीपक आप कहाँ ले जा करके रखोगे, पूजा आराधना समाप्त करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के गेट के पास रखोगे। आप जैसे भी चाहो तो जिस प्रकार से आपने पहले दिन पूजा अर्चना करी थी, गणेश जी की आरती करी थी, माता लक्ष्मी जी की आरती करी थी, वैसे ही आरती करनी है। हल्दी चंदन कुमकुम से आपको सभी स्थानों पर टीका भी करना है। ठीक है, यह सारी चीजें आपको प्रसाद के रूप में चढ़ानी है। ठीक, यानी कि आप उनके भोग के रूप में समर्पित करोगे, आशीर्वाद उनकी सेवा के रूप में, जो कि माता जी को अधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय होती माता लक्ष्मी जी को। साथ ही साथ इसके साथ आप एक कार्य और करोगे कि आपको कुमकुम वगैरह टीका करने के साथ साथ कुछ मिठाई या फिर आप कुछ फल समर्पित कर सकते हैं भोग के रूप में, और जिस प्रकार से चाहें आप अपनी पूजा अर्चना करेंगे जैसे अभी तक आप कर रहे थे छोटी दीपावली में। लेकिन कौन सी चीज़ों का ध्यान देंगे, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना समाप्त होती है तो चौमुखी दीपक को लेंगे, अपने घर के सभी कमरों में भ्रमण करेंगे, अच्छे से घूमिएगा, भ्रमण करिएगा ताकि इसकी जो जोत की अचमनी दे सकें, और फिर इस चौमुखी दीपक को ले जाकर के अपने घर के मेन द्वार पर रख दें। जैसे ही ये संध्या को सभी की संध्या पूरी रात्रि रखा रहने दें, अगले दिन सुबह उठे तो पुनः से सारी सामग्री उठा करके एक पन्नी में अलग से रख लें। ठीक है, सारी सामग्रियाँ रख ली हैं। अब इसके बाद क्या करिएगा कि इस थाली को उठा करके वैसे का वैसा साइड में रखें, और जो चावल था थाली और लाल कपड़े के नीचे उस चावल को भी अलग कर लें। और फिर अब आपके पास गोबर, और जैसे गोबर अधिक मात्रा में आपको डेली नहीं मिल पा रहा है तो उस चौक को वैसा का वैसा भी ना रहने दें। चौक आपकी मिटेगी नहीं, जो गोबर का आपने लेपन करा तो वह मिटेगा नहीं, तो उसको वैसे ही रखने दें। अगले दिन आप मेन दीपावली में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप हो सके प्रबंध करें तो तीसरे दिन जो आने कि आपका मेन दीपावली का दिन रहेगा तीसरा दिन, इस दिन यदि आपको जो यहाँ पर लेपन वगैरह है नया कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नया कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा वह पुराना वाला रहने दे, उसके ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं। चावल रखेंगे, ठीक है, लाल कपड़ा रखेंगे, थाली अपनी विराजमान करेंगे। थाली आपने जैसे सुयोजित कर रखी थी, यानी कि सुशोभित कर रखी थी, सजा रखी थी गणेश जी माता लक्ष्मी जी की, वहां पर 5 फूल रख रखे थे। अब यहाँ पर कुछ कुछ विशेष चीजें रखनी है। देखिए, दीपावली की जैसे आप अभी तक पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, करते आ रहे हैं, वैसे ही करिएगा। आपके घर में जो भी आपके घर के पुराने नियम है, रीति रिवाज हैं, जो आपकी घर की प्रथाएं हैं, आप अपने घर के रीति रिवाज और प्रथा अनुसार करेंगे, जैसे आपकी सासू माँ बताती थी, या फिर जैसे आपकी बड़ी बहन कहें, या फिर जो आपकी जेठानी जी है वैसे बताती थी, जो आपकी दीदी है वैसे बताती थी। ठीक उसी अनुसार करना है जैसे अभी तक करते थे। परंतु गुरु जी ने जो जो विशेष चीजें बताई गई हैं आपको वही चीजें बताई जा रही हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, साथ में रख सकते हैं, जो कि अभी तक आप नहीं रखते थे, या फिर आप नहीं रख पा रहे थे, या फिर आपके उसमें नियमों में नहीं था। अपने कुल देवी देवताओं को और अपने घर के विधि और अपने जो पुराने आपकी परंपरा है उसी अनुसार पूजा करेंगे, बस साथ ही साथ कुछ चीज़ों को और भी आपको जोड़ लेना है। जैसे कि आपको कमल का पुष्प अवश्य रूप से, आप अभी तक पुष्प समर्पित करते ही थे पूजा आराधना में दीपावली के दिन मेन तीसरे दिन पे, ठीक है, परंतु आप कमल का एक पुष्प जरूर रूप से आप माता लक्ष्मी और गणेश जी के निमित्त समर्पित करोगे कम से कम। ठीक है, साथ ही साथ उसके अलावा एक कमल पुष्प के अलावा जो कि लक्ष्मी जी को अधिक प्रिय है, उसके अलावा आप 5 अलग अलग प्रकार के पुष्प जितने भी समर्पित कर सकते हैं समर्पित करेंगे। इत्र जरूर से रूप से समर्पित करिएगा। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुगंधित इत्र इस सुगंधित का प्रतीक है, और इत्र हर प्रकार की सकारात्मक शक्तियों को आकर्षण करता है, और आपके घर में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आएंगी। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती, रिद्धि सिद्धि, और आपके घर में सकारात्मक सुखता, भगवान हरि, भगवान शिव सभी की अनुकंपा कृपा होती है, भगवान कुबेर का भी वास होता है। साथ ही साथ हो सके तो 1 से 2 पुष्प की माला लेकर के आए, वह पुष्प की माला माता लक्ष्मी और गणेश जी को समर्पित करें। ठीक, इसके साथ सबसे विशेष और महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी आपकी, आपको खड़ा धनिया लेना है, और उसमें 1 टुकड़ा गुड़, एक कटोरी में खड़ा धनिया रखें, 1 से 2 मुट्ठी, और 1 से 2 टुकड़ा गुड़ लेकर के माता लक्ष्मी जी को समर्पित करें, उनका नाम लें, और उसके बाद गणेश जी को नाम लें। माता लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा अति प्रिय है तो हरा धनिया विशेष रूप से प्रिय समर्पित होता है, तो खड़ा धनिया और गुड़ के साथ जरूर रूप से समर्पित करिएगा।
यदि हो सके तो पीली सरसों इन दोनों दीपकों में डालेंगे, जो आप 2 अखंड दीपक जलाएंगे, यानी कि अखंड ज्योति आपको जलानी है दीपावली के दिन, जो कि पूरी रात्रि जलेगा। अगले दिन तक यह जलता रहेगा। अगले दिन जब आप पूजा अर्चना करेंगे उस दिन आप सभी का समाप्त हो गया, यानी कि पूरी रात्रि आप सभी को अखंड दीपक जला करके रखना है। ठीक, तो अखंड दीपक जो जलाएंगे वह दोनों के दोनों दीपक आपकी लंबी बाती के रहेंगे और ये दोनों दीपक आपके घी के ही रहेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अखंड दीपक आपको दोनों से स्थान पे जलाने हैं और जिस भी प्रकार से अभी तक आप पूजा अर्चना करते आ रहे थे उसी प्रकार से आप सभी को पूजा अर्चना करनी है। कौन कौन सी विशेष चीजें थी? 5 अलग अलग प्रकार के फूल, 2 पुष्प की माला, खड़ा धनिया जिसके साथ गुड़ मिश्रित रहे, इत्र का छिड़काव करना है, कमल का कहें या फिर गुलाब का पुष्प कहें, माता रानी को समर्पित जरूर रूप से करिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यदि आप चांदी के सिक्का का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 5 दिन दो आपके पास चांदी के सिक्के हैं इन्हीं को लेंगे। परंतु यदि आप जो आपके पास खर्च के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जो साधारण सिक्के हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो डेली आप सिक्कों को बदल देंगे। पहले दिन जो 2 सिक्के लिए थे उनको आप अगले दिन नहीं लेंगे, फिर यानी कि डेली आपको अलग अलग सिक्के लेने हैं और पहले दिन वाले सिक्के यानी कि 5 दिनों तक आप अलग अलग सिक्के लेंगे और 5 सिक्के आप 5 दिनों की जो सिक्के हैं वह दान कर देने हैं आपको। यदि आप चांदी का लेते हैं तो आपको डेली वह सिक्के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम सभी को दीपावली के दिन कुछ विशेष चीजें हैं जो कि गुरु जी ने बताए हैं, तो इनका जरूर रूप से ध्यान रखिए। आप अपनी पूजा अर्चना करिएगा, प्रार्थना अर्चना करिएगा और अपनी पूजन को समाप्त करिएगा। अब आपका दीपावली का अगला दिन जो होता है हम सभी का गोवर्धन पूजा का दिन होता है, चौथा दिन। और चौथे दिन भी हम सभी को, जैसे कि हम अभी तक पहले करते आ रहे थे, सभी सामग्रियां एकत्रित कर देंगे किसी भी एक पात्र में, किसी भी एक डिब्बे में। मीठे के रूप में हम जो भी भोग लगा रहे थे लगाएंगे ही सही, साथ ही साथ सब में एकत्रित कर दिया। पुनः से कौन कौन सी चीजों का? थाली, सिक्के, माता लक्ष्मी, लाल कपड़ा, ठीक है। चावल भी हम पुनः से बदल देंगे। चावल एक मुट्ठी लगेगा तो इसलिए चावल अवश्य रूप से बदलिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना है? गोवर्धन पूजा के दिन ये सारी पूजाएं हम सभी की प्रदोष काल के समय पे ही हो रही हैं, डेली 5 दिनों पर ध्यान दीजिएगा। गोवर्धन पूजा में हम इस्तेमाल करेंगे 5 दीपक, अमर बेल इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें 2 अमर बेल समर्पित करनी है, 2 हल्दी की गांठ समर्पित करनी है, 1 से 2 पुष्प समर्पित करने हैं। ठीक, पुष्प कोई से भी रंग के हो सकते हैं। 2 कमल गट्टे समर्पित करेंगे और मिठाई के रूप में, भोग के रूप में 2 मिठाई समर्पित करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको 2 लिख दिया गया है कि यह सारी चीजें, अमर बेल, हल्दी, फूल, कमल गट्टा और मिठाई, ये सारी चीजें आपको 2 संख्याओं में समर्पित करनी है गोवर्धन पूजा के दिन। और दीपक आप 5 समर्पित करेंगे। दीपक जैसे ही आप 5 प्रज्वलित करेंगे तो या तो घी के 5 दीपक रखें या तो तेल के दीपक रखें 5। ठीक है, हल्दी और कुमकुम चंदन का टीका आपको डेली 5 दिनों तक करना है कि हल्दी, कुमकुम और गुलाल इन सभी चीजों से आप टीका 5 दिनों तक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी पूजा आराधना समाप्त होगी, तो जब आपकी पूजा आराधना समाप्त हो जाए, इन्हीं 5 दीपकों से एक साथ आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। गोवर्धन आरती भी आप किसी भी मोबाइल में गूगल वगैरह से निकाल करके, यूट्यूब से देख करके निकाल करके आप सभी गोवर्धन आरती भी कर सकते हैं। ठीक है, गोवर्धन आरती वगैरह पूजा अर्चना समाप्त कर देने के बाद जो आपके पास ये 5 दीपक रहेंगे, इन 5 में से 4 दीपक आपको अलग अलग स्थानों पर रखना है और 1 दीपक यहीं पर रखा रहने देना है। ठीक है, पूरी रात्रि रखा रहने देंगे, वह प्रज्वलित होकर के मंगल हो जाएगा। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मंगल हो जाए अपने समय अनुसार। 4 दीपक आप अलग अलग स्थानों पर रखेंगे अपने घर के अपनी इच्छा अनुसार। जैसे कि एक दीपक आप कुछ विशेष स्थान बताया जाए तो रसोई घर में जरूर रखिएगा, अपने घर के मुख्य द्वार में एक जगह अवश्य रूप से रखिएगा, अपने घर की छत के गेट के पास रखिएगा, यदि छत नहीं है बालकनी है तो वहां पर रख दें। ठीक, साथ ही साथ आप अपने घर के बाकी अन्य विशेष स्थानों पर रख सकते हैं जहां भी आप रखना चाहें। 4 दीपक आपको अलग अलग स्थानों पर रख देने हैं, लेकिन चारों 4 दिशाओं की तरफ में आप रखिएगा, यानी कि 4 अलग अलग दिशाओं की तरफ रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी की गोवर्धन पूजा समाप्त होती है, जो कि हम सभी का अगला और चौथा दिन था। जैसे हम सभी की ये पूजा अर्चना समाप्त होती है, अब आता है हम सभी का अंतिम 5वां दिन और दीपावली का भी समापन होता है। यानी कि दीपावली के जो 5 दिवसीय दिन होते हैं वह दीपावली का भी समापन का दिन होता है और 5वां दिन अर्थात भाई दूज का दिन होता है। तो भाई दूज का दिन अर्थात हमारे सभी बहनें अपने भाइयों के लिए भी रहती हैं। भाई दूज का दिन विशेष रूप से भाइयों को समर्पित होता है और भाई दूज के दिन हमारी दीपावली का अंतिम दिन रहेगा, तो उस दिन भी हम सभी को पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या करेंगे? उस दिन भी हम सभी को जो दीपक समर्पित करना है 5 ही दीपक समर्पित करेंगे, परंतु भाई दूज के दिन केवल और केवल घी के दीपक ही समर्पित करेंगे। सामग्रियां कैसे रखनी है? जैसे कि अभी तक आप 4 दिनों तक रख रहे थे उसी प्रकार से रखेंगे। जो थाली है कैसे लेनी है, लाल कपड़ा कैसे लेना था, चावल हटा लेना है, सारी चीजें वैसी ही रखनी है। जो गोबर का लेपन था और जो चौक है वो वही की वही पुरानी वाली आप इस्तेमाल कर सकते हो। चौक हो सकता है जैसे कि आप आटे की और हल्दी की बना रहे हो तो वह मिट जाएगी, चावल वगैरह हटाओगे, तो चौक आपको डेली प्रयास करें कि नई चौक अवश्य रूप से बनाएं। ठीक है, यदि आप 1 और 2 दिन बना लोगे तो उसके बाद चौक बनाना आपको सरल पड़ेगा। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पर 1 अमरबेल, 1 हल्दी की गांठ, 1 से 2 या तो आप एक छोटी सी शीशी रख दें यहाँ पर इत्र की, या से छिड़काव कर दें, 1 पुष्प, 1 कमल गट्टा, भोग के रूप में 1 से 2 मिठाई रख सकते हैं। लेकिन मिठाई में कोई विशेष संख्या का मान्य नहीं है, बाकी अन्य चीज़ों में आपको एक ही रखना है। 1 अमरबेल, 1 हल्दी, 1 पुष्प, 1 कमल गट्टा, 1 मिठाई अपनी इच्छा अनुसार और इत्र का छिड़काव करें। 5 दीपक से आप आरती करेंगे भाई दूज के दिन माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी की। साथ ही साथ जो आपके पास नारियल था, आपको जैसा बताया गया था कि 5 नारियल लेने हैं, तो वह 5 नारियल आप प्रत्येक दिन 1-1 नारियल चढ़ाएंगे और हर दिन नारियल में आपको, जैसे कि आपके पास इस नारियल है
इस नारियल में आपके पास जो लाल मौली थी, जो लाल कलावा था, उसका एक-एक लपेटन करके रख के चढ़ाना था और 5 दिन की आपको नारियल निकाल करके अलग से रख लेनी थी। जैसे कि सारी सामग्रियाँ रख रहे हैं, ठीक अंतिम दिन आप सभी क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को दान कर देना है। ठीक, तो आपको 5वें दिन भी जो 5वां नारियल रहेगा उसको भी आप लाल मौली के धागे के साथ-साथ बाँध करके अपने भाई का नाम लेकर के उसकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए आप समर्पित करेंगे माता रानी की, यानी कि माता रानी, माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे। और जब आप आरती वगैरह कर लेंगे, अंत में जब आपकी आरती समाप्त हो जाएगी, इन 5 दीपकों से ही आपको आरती करनी भाई दूज की। उसके बाद आप अपनी चोली फैला करके माता रानी जी से प्रार्थना याचना करेंगे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे कि हे माता रानी, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में भगवान हरि के साथ-साथ निवास करें, रिद्धि सिद्धि अनुकंपा का निवास करें। हे प्रभु गणेश, हमारे घर में बुद्धि विद्या विनय विवेक की अनुकंपा कृपा बनाएं और माता रिद्धि सिद्धि का सदैव वास रखें, उनके साथ आकर के हमारे घर में विराजमान रहें। ऐसी अनुकंपा कृपा बरसाएं, हमसे जो भी कोई भूल चूक हुई है, गलती हुई है, जाने या अनजाने, मुझके लिए क्षमा याचना करें। अपना तुच्छ और अपना दास भक्त समझ करके अपनी अनुकंपा कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना समाप्त करनी है। और जैसे ही आप अपनी प्रार्थना याचना समाप्त कर लेते हो, अपनी झोली फैला करके प्रार्थना याचना करिएगा और फिर यहाँ पर से पुनः ठीक जैसे कि आपने गोवर्धन पूजा के दिन करा था, वैसे ही आपको आज भाई दूज के दिन भी 4 दीपक को अलग-अलग स्थानों पे रखना है, 1 दीपक वहीं पर रखा रहने देंगे। और जब आपका यह दीपक भी मंजूरी हो जाएगा, तो भाई दूज के अगले दिन आप यहाँ से ये जो 2 चांदी के सिक्के थे, इनको उठा करके आप अपने धन वाले स्थान पर रख लेंगे। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, इन सभी को आप अलग कर लेंगे और इनको अगले दिन आपको किसी भी पुजारी या पंडित जी को एकत्रित करके दान कर देनी है, या फिर चाहे तो आप प्रवाहित भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रवाहित कर देनी है, मिठाई वगैरह जो है आपका भोग के रूप में आ जाएँगी। अमरवेल हो गया, हल्दी की गाँठ हो गई, पुष्प हो गया, कमलगट्टा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी अपने घर के नज़दीकी नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर देना है। इस प्रकार से आप सभी को संपूर्ण पूजन विधि करनी थी। अब यहाँ पर जो चावल था, लाल कपड़ा था, इसको क्या करें, तो इस लाल कपड़े को, इस चावल को आप किसी भी पंडित पुजारी जी को दान कर सकते हैं। यदि नहीं दान कर पा रहे हैं, तो आप इसे भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन थाली वगैरह ये सारी चीज़ें आप अपने घर पर ही रखिएगा। इस प्रकार से 5 दिवसीय जो दीपावली होती है हम सभी की, अर्थात दीपावली जो हम सभी की 5 दिनों तक रहती है, तो 5 दिनों तक रहने वाली है दीपावली के 5 दिवसीय अर्थात 5 दिन की संपूर्ण पूजन विधि, संपूर्ण क्रिया आप सभी को बहुत ही सरलतम और सहजतम रूप से बताया गया है। पूज्य गुरु जी देव की आदेशानुसार, उन्हीं के नियमानुसार बताया गया कि जैसे कैसे गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, विवरण दिया था कि, और ठीक उसी अनुसार गुरु जी ने आदेश दिया था आप सभी को बताने का। तो आप सभी को बहुत ही सहजता से बताया गया है कि धनतेरस का दिन हो, छोटी दीपावली हो,